आपकी 50वीं 100 हो रही है, वानखेड़े स्टेडियम में हो रही है। मास्टर ब्लास्टर सामने बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहा है, डेविड बेकम भी आपको दे रहा है, अनुष्का शर्मा आपको फ्लाइंग किस, अरे यार मतलब खत्म है। इसके बाद कोहली को वर्ल्ड के बाद रिटायरमेंट ले ले भाई, और क्या करना है भाई, कर लिया, सब अचीव कर लिया। सो हैप्पी, इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट। ये इंडिया हार गया पाकिस्तान के बाद। अभी ये लो हार गया इंडिया, ये लो ले लो, हार गया इंडिया। एक मुसलमान ने एशिया कप का फाइनल जिता दिया, आज शामी मुसलमान ने जिता दिया। अरे दौर फिट है, मुंह ऐसी गंदी सोच पे, नफरत वाली सोच पे। मैं नहीं मानता जय शाह ने जो है ना रविंद्रा को खरीद लिया है और बॉल में चरखी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 7 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे विकेट बना दी। कल आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, वो लोग आज से घबरा रहे हैं। वो इस वजह से नहीं घबरा रहे कि कल कौन निकलेगा फाइनल में, वो घबरा इस वजह से रहे अगर फाइनल में निकल गए तो टुकाई करेगा हिंदुस्तान। क्या खाता है मोहम्मद शमी, ये मुझे बता दो। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, अबे 7 विकेटें ले ली हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पे? यार आज इंडिया की जीत फाइनल में पहुंच गया। आई लव इंडिया, आई लव विराट और आई लव भाभी अनुष्का। मैं उसकी सेंचुरी पे मेरी आंखों में कुछ नहीं हुआ, जब उसने रिस्पेक्ट दी सचिन को मेरी आंखों में आंसू आ गए। कर लिया, सब अचीव कर लिया। सो हैप्पी, इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट। मैं कहता हूँ विराट कोहली की जो अल्लाह ने रूह बनाई है ना, वो ही कोई अलग चीज है। एक डांस भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए और स्पेशली भाई मोहम्मद शामी के लिए। वाह रे लाले जीत गए भाई। सो कोहली की जो कामयाबी है वो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। उनकी बेगम भी बड़ा खुश हो रही है स्टेडियम में बैठे हुए। जब वो पहला उनका वो जो एक DRS ले लिया था न्यूजीलैंड ने, उस पर सबसे पहले उन्होंने जो कैमरा था ना कोहली से पहले उनकी बेगम को दिखाया था, अनुष्का शर्मा को। की क्या बॉलिंग भाई, एक मोहम्मद शामी पूरे न्यूजीलैंड की टीम पे भारी पड़ा है। 7 विकेटें ली हैं भाई, 7 विकेटें ली है मोहम्मद शामी ने। कांग्रेचुलेशन हिंदुस्तान वालों, ये आप लोग ही कर सकते हो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की टीम है तो दुनिया में ये क्रिकेट है। ये हिंदुस्तान की टीम नहीं होगी ये क्रिकेट नहीं चलेगा दुनिया में, ये नहीं चलेगा ये दुनिया में। क्या बोला था आप लोगों से कि ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का है। न्यूजीलैंड भाई सारा बदला ले लिया हिंदुस्तान वालों ने यार। फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक यार, क्या मैच था। देखिए वन साइडेड मैच तो आपको भी पसंद नहीं आता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा हम यही बोलते हैं यार ये वन साइडेड मैच है, लेकिन कभी कभार मैच इतना हार्ड हो जाता है कि जो हमारे जैसे हार्ट पेशेंस होते हैं भाई वो नहीं देख पाते। आज तो भाई 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि बस ऐसा ही, बस मैं इमोशनल हो गया, मेरे आंसू निकलने का ही देर था। लेकिन भाई दोबारा जिस तरीके से कमबैक किया है, आई लव यू भाई मोहम्मद शामी ने। भाई क्या बॉलिंग कराई है मेरे भाई, क्या बॉलिंग थी मोहम्मद शामी की भाई। आज तो जब तक ये डेरिल मछली खड़ा हुआ था मेरे को लग रहा था कि अगर 450 भी हिंदुस्तान बना लेता, अगर विकेट नहीं गिरी तो ये चेस कर लेगा, लेकिन भाई डेरिल मछली को भी आउट ही कर दिया। जय हिंद दोस्तों। तो इस वक्त भारत की जीत के बाद पूरा पाकिस्तान अपनी छातियां पीट रहा है। अब छाती पीटो या कुछ पीटो, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। अब क्योंकि इन लोगों की आंखों पर पर्दा लगा हुआ है, इन्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती। इनको क्या लगता है कि एक हम टीम बनाते हैं मौलानाओं की, ये इनकी टीम मौलानाओं की थी, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ आकर काम किए वो सब मौलाना ही करते हैं। पाकिस्तान में जो मौलाना काम करते हैं वही सब आकर इन्होंने यहाँ पर किए हैं। नमाज पढ़नी है तो नमाज आप भारत में, पाकिस्तान छोड़िए, भारत में कितनी मस्जिद हैं, कहीं मस्जिद में पढ़ लेते, जिस होटल में ठहरे हुए थे उस होटल में पढ़ लेते। पूरा दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, लेकिन तुम्हें कहाँ पढ़नी, स्टेडियम में। क्यों? क्योंकि वो दिखाने के लिए कि हम हिंदुओं को जलील कर रहे हैं। अब आप इस तरह की मानसिकता रखोगे तो स्वाभाविक है इस तरह की मानसिकता जिसके दिमाग में भरी होगी वो किस तरह की विचारों में लगा होगा, और जिसका माइंड इस हिसाब की टेक्नोलॉजी अंदर ही अंदर उत्पन्न करने में लगा हुआ है, उससे आप कल्पना करो कि वो मैच जीतेंगे, कभी नहीं जीत सकते। उन्हें तो बाहर होना ही था इस वर्ल्ड कप से। ये तो खुद उन्हें भी, हालांकि उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता होता तो फिर ये नौबत नहीं आती। उन्हें पता नहीं था इस बात का।
पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में अब देखो चूरन चलता है वहाँ पर। तो उन्होंने पाकिस्तान को की आवाम को आप बोल दीजिए कि अपने बस कलमा पढ़ लिया, कहीं भी जाके क्रिकेट खेलो, कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। बस वो उस पर यकीन कर लेंगे, भले ही वो हार जाएं, कितनी भी बुरी तरीके से हार जाएं, लेकिन फिर भी वो उसी बात पर यकीन करते रहेंगे, दोबारा वही चूरन खा लेंगे। मतलब स्वाभाविक है। जैसे कि वो मछुआ होता है जो कांटे में वो आटा लगा कर फेंकता है, मछली उसे आटे को खाने के चक्कर में कांटे में जकड़ जाती है, लेकिन फिर दोबारा भी फेंकेगा तो दूसरी मछली भी जकड़ जाएगी। यानी कि मछली ये सोच ही नहीं पाती है कि इस आटे के चक्कर में मैं इस कांटे में जकड़ जाती हूँ। वो ही इनका हाल है। इनको लगता है कि कलमा पढ़ लिया तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। अब स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति का, जैसे कि आप ही खुद मान लो, यदि बिना प्रैक्टिस के पहली बार किसी से कहो कि चल आप मैच खेलते हैं, पहली बार कोई मैच खेल रहा है तो उसे बॉल ही नहीं झपेगी, किधर से निकल जाएगी। 10-15 मैच जिसने खेले होंगे वो प्लेट करने की कंडीशन में आ पाता है कि हाँ बॉल रोक सकता है वो थोड़ी बहुत। उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन प्रैक्टिस वो कर सकता है जिसका दिमाग प्रैक्टिस पर ही हो, खेल पर ही हो उसका दिमाग। लेकिन ये तो जैसे ही भारत आए थे उसके बाद तो ये सिर्फ गजबा हिंद करने में लग गए थे। अब आप देखिए ना, इन्होंने सबसे पहला काम किया था कि चाय के कप लेकर फ़ोटो खींचकर इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि वो अभिनंदन का मजाक उड़ाना चाहते थे। आपको याद हो अभिनंदन की भी तस्वीर आई थी कप लेकर, जबकि अभिनंदन जो थोड़ा झड़प हुई थी उसमें अभिनंदन उस पार चले गए थे, लेकिन इन लोगों को अगले ही दिन वापस करना पड़ा था अभिनंदन को। क्यों करना पड़ा था? ये तो इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा गया था। एक व्यक्ति ने कहा था, उस पर देशद्रोह का इन्होंने मुकदमा लगाया था। उसने कहा था कि कांप रहे थे बाजवा साहब कि इसको वापस कर दो, नहीं भारत आज रात को 9 बजे हमला कर देगा। और स्वाभाविक है, भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में भी था, क्योंकि सरकार पर दबाव आता, उस एक व्यक्ति आपका गया है उसे वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। तो यहाँ पर तैयारियाँ वाकई में थी। अमेरिका को बताया गया था, पाकिस्तान को सीधा सीधा नहीं बताया था। अमेरिका को कहा था कि हमारा एक बंदा इनके टेरिटरी में चला गया है, ठीक है, अगर वो वापस नहीं आया तो फिर हमारी कोई भी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका बताता ना कि परमाणु बम है और हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की मदद ली थी ना, तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण ही था ये। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ फिर जो भी होगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया को कहता फिरेगा कि भारत ने क्या कर दिया वो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि सीधा सीधा इसे छोड़ दो, इस एक व्यक्ति के चक्कर में हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने छोड़ दिया था। ये खुद इन्होंने पार्लियामेंट में कबूल किया है। ये भारत का है तो ठीक है, यकीन ना करने वाली बात है। तो ये जज्बा मजबा, तो उस अभिनंदन का ये मजाक उड़ा रहे थे पोस्ट डालकर, और यहाँ पर दिमाग में इनके में चल रहा है जज्बा, गजबा हिंद और कलमा पढ़ लिया, अब तो हमें कोई मैच हरा ही नहीं सकता। लेकिन हारे ना मैच। क्यों हारे? क्योंकि प्रैक्टिस पे फोकस ही नहीं करते हो तुम लोग। तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान ने भेजा है क्रिकेट खेलने के लिए, तुम सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करो ना, ठीक है। यदि भारत को तुम चाहते हो कि थोड़ा जलील करें तो हरा कर देखो, थोड़ा परफॉर्मेंस तो दिखाओ। भारत ही तुम्हें जलील करता जा रहा है, और ऊपर से मैच शुरू होने से पहले ऐसी ऐसी तो तुम बातें करते हो कि बाबर आजम ऐसा ये कर देगा, वो कर देगा, विराट कोहली यहाँ जाएगा वहाँ जाए। उसके बाद जब भारतीय टीम से सामना होता है ना, तुम्हारे एक व्यक्ति का इंटरव्यू, पता नहीं कौन था, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहा था, उससे पूछा गया था कि हमारे पास जो जज्बा है उस हिसाब से हम भारत का कैसे सामना करें। तो उसने कहा था जज्बा आपके पास तभी तक है जब आपका सामना भारतीय सेना से नहीं हुआ। जैसे ही भारतीय सेना सामने आई थी, सारा जज्बा ठीक है ना। तो ये कलमा पढ़ने से आप जीत जाओगे, ये सिर्फ बेवकूफ़ी की बातें हैं। यदि मैच में परफॉर्मेंस दिखानी है तो भारत के खिलाड़ियों की तरह मैच पर फोकस करना पड़ेगा। मोहम्मद शमी ने जो रिकॉर्ड बनाया है 7 विकेट ले जाना, विराट कोहली ने 50 सेंचुरी लगा चुका है भाई, ठीक है ना, 2-2 सेंचुरी लगी थी। 400 का इस टारगेट देना, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम को, और उसे हरा देना सेमीफाइनल में, और बिना हारे
10 के 10 मैच बिना हारे सीधा फाइनल में भारत पहुंच चुका है। अब तुम छाती पीटो या कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है। भारत तो फाइनल लेकर रहेगा।